सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, भगवान आपने मनु का वंश तो एकदम विस्तार से सुनाया और उसको सुन के मेरा अभी भी जी नहीं भरा। अब आप ये बताने की कृपा कीजिए कि जो कितने मनवंतर हैं और उस मनवंतर में भगवान ने कौन कौन सा अवतार धारण किया और कौन कौन सी लीलाएं की, ये बताने की आप कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ये जो मनु जी थे ना, वे अंत समय में जब अपने पुत्र उत्तानपाद को अपने राज्य देके वन में चले गए तो सुनंदा नदी के तट पे 100 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होके अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घोर तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हो गए, उनको इंद्रलोक भेज दिया। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने 8 श्लोकों में भगवान श्री हरि का स्तुति किया और उसी समय एक भूखा राक्षस उनको खाने के लिए दौड़ा। जब खाने के लिए दौड़ा तो भगवान ने सोचा कि मनु जी तो ध्यान में हमारे ध्यान लगा रहे हैं, समाधिस्थ हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। भगवान दौड़े और इस राक्षस को मार के मनु जी के प्राणों की रक्षा की। हे राजन, वही ये जो स्वयंभू मनु है, प्रथम मनु है, इनमें जो इंद्र है उनका नाम यज्ञ है। दूसरे मनु है सारोचिस और इसके इंद्र हैं रोचन। तीसरे उत्तम मनु है सत्यजीत, इंद्र हैं। चौथे मनु है तामस और त्रिशिक है इसके इंद्र। हे राजन परीक्षित, इसी चौथे मनवंतर में भगवान श्री हरि का रूप धारण करके गजेंद्र का ग्राह से उद्धार किया था। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कैसे किया, ये हमें विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो चौथा मनवंतर है उसमें मेधा ऋषि की पत्नी हरड़ी के गर्भ से भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए थे और गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया था। एक बार की बात है कि ये जो गजेंद्र है वो त्रिशिख नामक पर्वत पे अपने परिवार के साथ विचरण कर रहा था, वन विहार कर रहा था। वहां पे उसको एक बहुत तेजी से प्यास लगी। पानी पीने के लिए उन्होंने उस तालाब में गया और दैयोग से उसमें ग्राह भी रहता था। जलपान किया और जल पीने के बाद अब उसका मन किया कि वन विहार तो कर आए हैं, अब जल विहार किया जाए। जब जल पी के खाली हुआ तो जल विहार करने लगा। सूंड में पानी भर के अपनी पत्नियों पे छोड़ता तो पत्नियां शर्मा जाती और जब पत्नियां छोड़ती उसके ऊपर सूंड में पानी भर के तो उछड़ने लगता। इस प्रकार से खूब आनंद से वो जल पी रहे हैं और जल विहार कर रहे हैं। दैयोग से महाराज इसमें जो ग्राह था वहां ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। जब पांव पकड़ लिया तो छटपटाने लगे, दौड़ने लगे। अब वो पकड़ा पर वो छोड़ना तो जाना ही नहीं। सभी परिवार वाले ने पकड़ पकड़ बहुत खींचा बाहर पर वो निकल नहीं पाए। पत्नियां दूर भाग गई, जो बच्चे थे वो सब भाग गए। गजेंद्र ने कहा, अरे मैंने तुम लोगों की खुशी के लिए अपना खुशी भी बलिदान कर दिया और आज मेरे पे नेक विपत्ति क्या पड़ गई, तुम लोग इतना तेजी से भाग रहे हो। बच्चों ने कहा, पिताजी अब चिंता न करो, आप जाइए, यहाँ पे सब आराम से बीतेगा। हम आपको छुड़ाएं पर आप नहीं छूट पाए तो हम क्या करें? क्या पता वो आपका चरण छोड़ के मेरी चरण पकड़ ले तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए आप
जाने का आराम से जाओ, हम लोग को छोड़ो, ये छुट्टी करो, हम लोग जाए यहाँ से। गजेंद्र ने सोचा कि सचमुच जिनकी मोहपास में बंध के हम इतने वर्ष बिताए, इन लोगों को खुश किए, आज वही मेरा कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये जो गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चला, भागवत जी में 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, ऐसा प्रमाण मिलता है। और गर्ग संहिता में कहते हैं कि केवल 55 वर्ष ही हुआ था, लेकिन भागवत में 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। जब देखा कि हमारे परिवार वाले मुझे छोड़ के चले गए, उसने क्या कहा, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने,
किया था इतना, वो भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरे साथ विश्वासघात किया है। बताओ, कह रहे हैं कि का पता तुझे छोड़ के मुझे न पकड़ ले, इसीलिए सब भग गए कि अपने तन को चोट न लगने पाए, भले कोई कितना कुछ हो जाए। अब गजेंद्र कहता है उन लोगों की क्या गलती। भगवान की स्तुति करता है 28 श्लोकों में। नमामि ज्ञाते नमामि मे ज्ञाते आतुरंगजा कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोहितम्। नमामि ज्ञाते आतुरंगजा कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोक्षितुम्। नमामि मे ज्ञाते आतुरंगजा कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोहितम्। नमामि ज्ञाते आतुरंगजा कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोक्षितुम्। नाहेण पासेन विधातुरावृतो यहं च गम्यामि मनान्तराळम्। नमामि ज्ञाते आतुरंगजा कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोक्षितुम्। कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोक्षितुम्। कोतकरिण्यः प्रभवन्ति मोक्षितुम्। प्रभवन्ति मोक्षितुम्। गजेंद्र ने सोचा कि वो लोगों की क्या गलती है। ये जो ग्राह है, ये ग्राह भगवान की एक फांसी है। जब मेरे बराबर वाले मेरे हाथी जो मेरे बच्चे थे नहीं बचा पाए, तो हथिनियां बेचारे मुझे क्या बचा सकती थी। और एकदम समझ गए कि अब मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं है, अपने वाले तो सब चले गए। भगवान का स्मरण करके भगवान को पुकारने लगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 नीर
प्रणित निर्विशेषम ब्रह्मादयो न विविध लिंग विदाभिमाना। अर्थात सबने इस स्तुति सुना गजेंद्र की, पर कोई रक्षा करने के लिए नहीं गया। भगवान ने सोचा जब ब्रह्मा आदि देवता नहीं गए उनकी रक्षा करने, तो मेरा धर्म है कि मैं उनका रक्षा करूंगा। भगवान अर्धरात्रि में गरुड़ पे चढ़ के गजेंद्र को दर्शन देने के लिए चल पड़े। गजेंद्र को पता चला कि भगवान आ रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, तो थोड़ा सा बस सूड़ बचा था उसका जल के बाहर। उस थोड़े से सूड़ से ही तालाब में खिले कमल को तोड़ा और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते, कि भगवान मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने सोचा जो मेरा भक्त गजेंद्र है वो बहुत दुखी है, कष्ट में है, और गरुड़ जिस गति से जा रहा, अगर इस गति से ही जाएगा ना तो उसका प्राण ही निकल जाएगा, तो मेरा जाना सफल नहीं होगा। भगवान ने गरुड़ को भी त्याग दिया और अपनी अव्याहत गति से तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। प्रकट होते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र जो ग्राह का सिर कटते ही दिव्य रूप में प्रकट हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वो सीधे बैकुंठ धाम को चला गया। इधर जो गजेंद्र है वो भी भगवान के विमान में बैठा उनके बैकुंठ धाम गया। बैकुंठ में जाते ही ग्राह जो था वो देखा कि गजेंद्र जो ग्राह है वो तो मेरे से पहले बैकुंठ धाम में बैठा है। बोला भगवान ये तो गलत है। भगवान ने कहा भक्त क्या हुआ तुझे? बोले गलत ये है कि जिसके कारण आप अर्धरात्रि में सब कुछ त्याग के मेरी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, आज उसी पापी ग्राह को आपने यहाँ पे मेरे से पहले पहुंचा दिया। भगवान ने कहा क्या करूं? उसने मेरा ध्यान नहीं किया, मेरा पांव नहीं पकड़ा, मेरा उन्होंने स्मरण नहीं किया, लेकिन मेरे भक्त गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, इसलिए मुझे विवश होके उसको बैकुंठ धाम देना पड़ा। महाराज ग्राह जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सका, लेकिन भक्त का स्मरण कर लिया, उनका पांव पकड़ लिया, वो भी तर गया। और जो सचमुच भगवान के भक्तों में आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो अवश्य ही तर जाएंगे। अगर हमें सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को मना ले, भगवान की पूजा पाठ कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो भगवान के भक्तों का सत्संग जरूर कर ले, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने पूछा भगवान ये जो गजेंद्र है उसको अंत समय में भगवान का नाम आया, पशु होने पर भी भगवान को याद किया, ये कोई साधारण तो है नहीं। सुखदेव जी कहते राजन सचमुच साधारण नहीं है। ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में पांडव वंशी द्रविड़ देश का राजा था। वे राजा बहुत धर्मात्मा थे, बहुत ही धर्म करते थे। जब उनका अवस्था ढलने लगा धीरे धीरे, तो अपने पुत्रों को सब कुछ दे के राजपाट मलय पर्वत पे तपस्या करने चले गए। वहां पे तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, तभी अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ लेके आए और जो राजा थे उन्होंने प्रणाम नहीं किया भगवान को। जो अगस्त भगवान थे, अगस्त ऋषि, उनको प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गई कि तू एक राजा है और संन्यास ले लिया है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो तुम। मेरे आने पर भी तुमने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, खड़ा ही तक भी नहीं हुआ और हाथी जैसा बैठा ही रहा। जा तू हाथी ही बन जा। राजा ने कुछ नहीं बोला, ऋषि का श्राप सिर पे सिरोधार्य किया
और वो हाथी ही बन गया। और ये जो ग्राह है वो हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम का गंधर्व अपने परिवार वालों को, अप्सराओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ हंसी किया कि देवल ऋषि नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर ही रहे थे कि पीछे से उनके पांव को पकड़ लिया। जब पांव को पकड़ा तो देवल ऋषि उछड़ गए कि कहीं हमें ग्राह तो नहीं पकड़ लिया, और देखते हैं तो हुहु नामक गंधर्व है। अब सभी अट्ठास करके हंस रहे महाराज, जो उनके परिवार वाले हैं और अप्सराएं हैं, सभी हंसने लगी। उनको बड़ी क्रोध आई कि परिवार वाले और अप्सराओं को प्रसन्न करने के लिए तुम मुझे तंग कर रहे हो, मेरे से हंसी कर रहे हो, खेल कर रहे हो। क्रोध आया महाराज, उसने श्राप दे दिया। देवल ऋषि जी ने कहा कि तुम ग्राह जैसा काम करते हो, इसलिए तुम ग्राही बन जा। जो हुहु नाम गंधर्व था उसने भगवान से क्षमा याचना किया कि हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई, अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा। देवल ऋषि ने कहा अब तो जो श्राप लग गया वो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जब भगवान श्री हरि गजेंद्र का रक्षा करने, उन पे कृपा करने के लिए आएंगे तो तुम भी तर जाओगे। तो ये गजेंद्र जो है वो राजा थे जो गजेंद्र बने, और गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, ग्राह तो दोनों तर गए महाराज। जब भगवान गजेंद्र को लेके जा रहे थे विमान पे बैठा के, तो गजेंद्र से कहे, गजेंद्र जिन 28 श्लोकों से तुमने मेरा स्मरण किया है, स्तुति किया है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो कोई तुम्हारे किए हुए स्तुति से मेरा स्तुति करेगा, उसको मैं अंत समय में निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी महाराज तो ये घर गृहस्थी कुछ काम नहीं आएगी, भगवान का ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मैं इस स्तुति करेगा ऐसा, उसको हम अपना वैकुंठ धाम देंगे, उसको निर्मल बुद्धि प्रदान करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, 5वें मनवंतर, ये मैंने तुम्हें चौथे मनवंतर की कथा श्रवण कराई। अब जो 5वां मनवंतर है वो रैवत मनवंतर है और उसके इंद्र हैं विभु। 6वें चाक्षुष मनवंतर है और उसके इंद्र है त्रिशिक। इन्हीं चौथे मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन करवाया, और जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा, तो उस मनवंतर पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया। राजा परीक्षित फिर प्रश्न कर दिए कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों करवाया, और करवाया तो उसको अपने ऊपर धारण कैसे किया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक बार जो देवता हैं दैत्य से हारे हुए थे, सभी लोग भगवान श्री हरि के पास गए, बोले भगवान अब क्या करें। तो भगवान ने उनको समुद्र मंथन करने की सलाह दी, क्योंकि उनको श्राप था दुर्वासा ऋषि का। राजा परीक्षित कहते, भगवान देवता लोग को दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए, क्यों, ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि एक जंगल में विचरण कर रहे थे। जब वो विचरण कर रहे थे तो एक कृषांगी नाम की विद्याधरी थी, वाणी संतानक नामक पुष्प से ग्रथित माला को लेकर टहल रही थी, और उसका सुगंध इतना प्रभावशाली था कि पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने उस माला को देख के बहुत आकर्षित हुए, बोले देवी क्या ये माला तुम मुझे दे सकती हो। उसने कहा भगवान ले लो,
हम लेके टहल रहे, अगर आपकी इच्छा है तो आप ही ले लो। अब वो दे के चली गई। अब दुर्वासा ऋषि लेके आ रहे थे कि बीच में इंद्र ऐरावत हाथी पे चढ़ के कहीं जा रहे होंगे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, तो ये माला जो हम अपने हाथ में लिए हैं अब उनका सम्मान कर दे, क्योंकि भाई देवता के राजा हैं। दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र जी के गले में पहना दिया और पहना के अपना चले गए। और इधर जो इंद्र हैं उनको थोड़ा अभिमान हो गया था राजापन का, तो उन्होंने उस माला को निकाल के हाथी के सूंड पे फेंक दिया। अब हाथी का स्वभाव ही, उसने तुरंत उस माला को सूंड में लपेटा और नीचे गिरा के पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैंने इंद्र को जो माला पहनाया है कितने सुशोभित हो रहे होंगे। जैसे उन्होंने पीछे पलट के देखा कि माला नीचे गिरा हुआ था, दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया कि रे दुष्ट, जिस धन दौलत के तुम बल पे अभिमान से तुमने मेरा भी अपमान किया है, जा उस राज्य लक्ष्मी से तू अभी गिर जा। जो राज्य लक्ष्मी है तुम्हारी छीन जाए, तुम्हारे पास न रहे। जब ऐसा श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया तो सचमुच श्रीहीन हो गए इंद्र जी। अब इधर बात पता चला दैत्यों को, दैत्य लोग चढ़ाई कर दिए इंद्रपुरी पे। जब इंद्रपुरी पे चढ़ाई कर दिए तो देवता लोग सभी भाग गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप भी है और कमजोर भी है देवता दैत्यों से। सभी भागे बृहस्पति जी के पास, बोले भगवान क्या करूं। बृहस्पति जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, भाई तुमने दुर्वासा जी का अपमान किया है, अपना झेलो, मैं क्या करूं। अब सभी इधर उधर छिपे पड़े हैं, करे क्या। इंद्र ने भगवान श्री विष्णु जी के पास गए, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया है और दैत्यों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ सहायता कीजिए। भगवान हे कृपा निधान, आप हम सभी पे कृपा कीजिए। भगवान ने कहा इंद्र तुम ऐसा करो, अभी तुम युद्ध करने की कोई कामना ही मत करो। जो दैत्यों हैं उनसे मित्रता पहले तुम कर लो, मित्रता कर लो, उसके बाद समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत में निकलेगा, उसको हम तुम लोगों को पान कराऊंगा। जब तुम लोग अमृत पान कर लोगे तो तुम्हें देवता दैत्य मार नहीं पाएंगे। देवता ने कहा ठीक है। सभी देवता राजा बलि के पास गए। जैसे ही बलि के उपवन में पहुंचे सभी दैत्य देख के हैरान हो गए कि हम सभी इन देवताओं के परम शत्रु हैं, फिर भी इन लोगों को मेरा कोई डर नहीं, बिना अस्त्र शस्त्र लिए हम सबके पास आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने भी विवेक से काम लिया। वो सोचा कि पहले बात तो करे, बात क्या है भाई, अस्त्र शस्त्र लिए नहीं है, शास्त्र का ये नियम थोड़ी है कि अगर कोई असहाय है तो उसको भी मार दिया जाए। इंद्र जी ने कहा कि मुझे राजा बलि से बात करना है। उसने कहा ठीक है, बात करवा देते हैं। राज्यसभा में ले गए। अब सभा लगाई गई, सभी लोग बैठे तो इंद्र ने प्रस्ताव रखा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों दैत्य और दानव मिलके समुद्र मंथन करें, क्योंकि अकेले ना तो हम कर सकते हैं और ना तुम लोग कर सकते हो। तो दोनों लोग समुद्र मंथन करेंगे, मंथन से जो कुछ मिलेगा उसका हम सभी आधा आधा हिस्सेदार होंगे। राजा बलि ने सोचा ठीक है, वैसे तो जो देवता हैं वो तो निसहाय हैं, उनके पास तो बल है नहीं, उन लोगों की कहीं चलती नहीं, और अमृत मिलेगा तो हम ही लोग पान करेंगे, वो लोग पाएंगे तब तो पिएंगे। ऐसा स्वार्थ बस उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है समुद्र मंथन होगी। अब सभी समुद्र मंथन अब होगा कैसे, तैयार तो हो गए समुद्र मंथन के लिए। तो भगवान ने कहा
मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रज्जु अर्थात रस्सी बनाओ, उसी से मंथन होगी। दैत्य और देवता दोनों मंदराचल पर्वत की यात्रा किए, बड़े उत्साह से दौड़ दौड़ के गए और मंदराचल पर्वत को उखाड़ के ला रहे थे कि वो इतना भारी था कि रास्ते में सब अस्त व्यस्त हो गए, जो बल था सब भंग हो गया। जब पर्वत गिरा तो कई को मौत हो गई, कई की हाथ पांव भी टूट गए। भगवान ने देखा कि समुद्र मंथन अभी करना बाकी ही है, उसके पहले ही सब ऐसे अस्त व्यस्त हो गए, तो समुद्र मंथन कैसे होगा। भगवान ने तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और जहां पे दैत्य और देवता थे वहां पे पहुंचे। अपनी कृपा दृष्टि से जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे उनको जिंदा किया, जिनका हाथ पांव टूट गए थे उनका सही किया। मंदराचल पर्वत को गरुड़ पे चढ़ा लिया और देवता और दानव दोनों को गरुड़ पे चढ़ा के समुद्र की यात्रा की। समुद्र के किनारे लाके मंदराचल पर्वत को रख दिया गया। वासुकी के पास गए, बोले भैया ऐसा तुम करो, इस मंथन में तुम रस्सी बन जाओ और जो अमृत निकलेगा ना उसका हिस्सेदार तुम भी हो जाना। अब वो भी मान गया, चलो भैया अमृत निकलेगा तो हम भी पान करेंगे, तो क्यों न रस्सी बन जाए। अब मंथन करने के लिए अब जो देवता थे तुरंत सर्प के मुख की तरफ चले गए। दैत्यों को अच्छा नहीं लगा कि वैसे तो सर्वश्रेष्ठ हम लोग हैं, जो सर्प का पूंछ है वो अशुभ अंग है, हम सब क्यों उसको छुए। हम सभी कश्यप ऋषि के संतान के ऐरे गरे का पुत्र थोड़ी है। हम लोग पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे, हम लोग मुख की तरफ रहेंगे। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, भैया चलो बढ़िया है, तुम ही लोग इधर रहो, हम नहीं रहेंगे उधर। देवता लोग तुरंत गए, पूंछ को पकड़ लिए और दानव जो थे मुख की तरफ पकड़ के समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिए। अब जब समुद्र मंथन होने लगा तो अब मंदराचल पर्वत इतना भारी है वो धरती में धंसने लगा। भगवान श्री हरि ने तुरंत कछुए का अवतार धारण किया और वहां समुद्र में प्रकट हो गए। बोले कच्छप भगवान की। भगवान ने कछुए का अवतार धारण करके जल में प्रवेश किया और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिया। जब पीठ पे धारण किया तो समुद्र मंथन चालू हो गया। जब चालू हो गया तो भगवान को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीठ को खुजला रहा है। आनंद से बैठे वहीं पे और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन हो रहा है। इधर जब वासुकी नाग की पूंछ और मुख दोनों खींच रहा है तो उसके मुख से भयंकर विष निकल रहा है। विष निकलने लगा, उससे जो दैत्य थे वो झुलसने लगे, झुलस के मरने लगे और उस विष की छाया देवताओं के तरफ जाके ऐसा छाया किया कि देवता प्रसन्न चित्त से समुद्र मंथन कर रहे हैं और इधर जो दैत्य थे वे परेशान हो रहे हैं, झुलस रहे हैं। विष की इतना भयंकर विष प्रकट हो रहा था। समुद्र मंथन हो रहा है फिर भी कुछ लाभ नहीं निकल रहा, कुछ भी उसमें से निकल नहीं रहा। भगवान ने कहा बिना मेरे के कुछ नहीं होगा। कई रूप धारण करके देवताओं में प्रवेश किया, दैत्यों में प्रवेश किया, वासुकी नाग में प्रवेश किया। तब फिर से समुद्र मंथन जब चालू हुआ तो भयंकर विष निकला। विष की घड़ा जैसे महाराज निकला कि सभी डर गए। उसकी इतनी भयंकर जलन थी, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। ब्रह्मा जी तो पहले चुप्पी साध लिए, महाराज कौन मरे इस विष से। वो तुरंत अलग भाग गए, देवता भगवान के पास भाग गए, दैत्य अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास भाग गए। अब उस विष को कौन संभाले।
भगवान के पास गए देवताओं से, भगवान कहते हैं देवताओं तुम इस समय भगवान शंकर के पास जाओ, वही तुम लोग का रक्षा करेंगे। सभी देवता भगवान शंकर के पास जाके जोर जोर से चिल्लाने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। महादेव जी ने कहा देवताओं क्या हो गया, इतनी तेजी से चिल्ला क्यों रहे हो? बोले भगवान ये विष निकल रहा, इससे हम सबकी रक्षा करो। भगवान ने जैसे आगे बढ़ा विष का घड़ा लेने के लिए, वैसे ही माता पार्वती ने रोका। बोला प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले विष पान करने जा रहा हूँ जिससे देवताओं के प्राणों की रक्षा होगी। बोले भगवान विष पान करोगे तो उसको उतारोगे कहाँ? बोले विष पान करेंगे तो वो पेट में जाएगा और कहाँ जाएगा? माता पार्वती ने कहा तो मेरा स्थान कहाँ है? तुम्हारे शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? भगवान ने कहा देवी तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। पार्वती ने कहा कि मेरा स्थान आपके हृदय में है, तो आप ये बताओ अगर विष पान करोगे तो मैं मर जाऊंगी तो? शंकर जी ने कहा देवी हम विष पान करेंगे, चलो पेट में नहीं उतारेंगे। उन्होंने अपने गला में ही उसको रोक लिया। विष पान किए, उनका जो गला है, गला में रोकने के कारण उनका गला एकदम नील पड़ गया। नीला पड़ने के बाद भी उनका एक श्रृंगार हो गया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। विष जब पान कर लिए तो सभी फिर दैत्य आ गए, देवता आ गए, फिर समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन हो रहा है। कुछ समय के बाद उस समुद्र से कामधेनु नाम की गैया निकली, जिसको ब्रह्मवादी ब्राह्मण ले लिए, क्योंकि जो गैया मैया थी दूध देने वाली थी, उससे घी बनता, घी जब बनता है तो हवन होता, इसलिए ब्रह्मवादी उसको ब्राह्मण ले लिए। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बहुत सुंदर था वो, उसको राजा बलि ले लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। एरावत नामक हाथी निकली जिसके 4 दांत थे। भगवान ने कहा आप तो घोड़ा तो दैत्य ले लिए, जो हाथी है इसको तो इंद्र को लेना चाहिए क्योंकि इंद्र की बारी है। जो एरावत नाम की हाथी थी उसको इंद्र ले लिए। सभी जो दैत्य थे वो तो एकदम गुस्से में होके रह गए कि घोड़ा न लिए होते तो अच्छा होता, हाथी मिल जाती हम सबको। लेकिन पहले ही उन लोगों ने लोभ किया कि पहले जो निकल रहा सब हम ही लोग ले लें। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकला जो सीधे भगवान के गले में चला गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें से कल्प वृक्ष निकला जो सीधे स्वर्ग को चला गया। जब मंथन फिर अभी चालू है, एकदम चालू हो रहा है, मंथन इधर हो रहा है, साक्षात भगवती श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे हाथ में वरमाला ली हुई थी। अब प्रकट हुई है तो विवाह करना उनको है। विवाह करने के लिए वरमाला हाथ में लेके योग्य वर का चुनाव कर रही है। अब योग्य वर मिले तब तो वो वरमाला डाले। सभी को देखते हुए सभा में विचर रही है, पर उनके योग्य कोई मिल नहीं रहा है। अंत में उन्होंने भगवान श्री हरि को देखा और तुरंत उनके गले में उस माला को डाल दिया। अब भगवान का विवाह भी हो गया समुद्र मंथन के बहाने। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें से वारुणी जो मदिरा है वो देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसको दैत्यों ने ले लिया। सब कुछ निकल रहा है, पर जिसका प्रतीक्षा है वो तो निकल नहीं रहा, अर्थात अमृत तो निकला नहीं।
जब दोबारा फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान धन्वंतरी ने अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की। अब सभी जो दैत्य थे वो तो बलवान थे, तुरंत धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अब देवता की तो सचमुच कुछ नहीं चलती, वैसे ही हारी रहते हैं। भगवान के पास फिर भागे चले गए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो हमारे पास ऐसी ऐसी युक्ति बची है ना कि तुम लोग खुद नहीं समझ पाओगे। अभी भी अमृत भले ही तुम लोगों के हाथ में नहीं है, हाथ से चला गया है, लेकिन वो अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अब अपने आप को तो सभी बलवान और सबसे श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो पिए कौन? लड़ाई कर ही रहे थे कि भगवान श्री हरि मोहिनी का रूप धारण करके उन सभी दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान ने जब वहां पे प्रकट हो गए तो सभी दैत्य को निहार रहे। दैत्य उनको मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा, तुम लोग ऐसा करो कि कतारबद्ध होके बैठ जाओ, देवता अलग बैठेंगे और दैत्य अलग बैठेंगे। ठीक है, सब बैठ गए, सभा बहुत लग गई, एकदम अलग देवता बैठे, एक अलग दानव बैठ गए। मोहिनी भगवान ने हाथ में कलश लिए हैं, एक दैत्य से कहते हैं, सुनो ध्यान से एकदम मेरी बात को सुनना, ये जो अमृत है ना, नीचे गाढ़ा है, जमा है और ऊपर पतला है एकदम। तो मैं चाहती हूँ कि जो गाढ़ा है वो तुम लोग को पिलाऊंगी, लेकिन जो पतला है देवताओं को पिला देती हूँ, जो कम फायदा करेगा। अब एक दैत्य सुना, बोले क्या बोली, क्या बोली? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। बोले बात क्या है? उन्होंने कान में बोला क्या? बोले बहुत अच्छा बात बोली है। क्या बोला? उन्होंने कहा है कि ऊपर की जो अमृत वो गाढ़ी नहीं है, हल्की है, एकदम पतली पानी जैसा। तो तुम लोग को हम बाद में गाढ़ा वाला पिलाएंगे, पहले जो बढ़िया वाला, जो खराब वाला अमृत है उसको पहले देवताओं को पिला लेने दो। अब सभी बैठे आराम से। मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ कर दिया। बस अपनी तिरछी नजर से दैत्यों को देख लेते तो एकदम मोहित हो जाते और इधर अमृत पिलाए जा रहे हैं। लेकिन एक राहु नाम का दैत्य था, वे समझ गया कि हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। उसने तुरंत देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके आराम से बैठ गया। मोहिनी भगवान ने जैसे उसको अमृत पान कराया कि सूर्य और चंद्रमा ने कहा, मोहिनी भगवान ये तो दैत्य है, देवता नहीं है, राहु है, राहु। चिल्लाएं बड़ी तेज से। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को ही काट डाला। उसका जो धड़ था वो नीचे गिर के जल गया और जो सिर था वो अमर हो गया, क्योंकि अमृत पिया था तो वो अमर हो गया। अमर होने के बाद ब्रह्मा भगवान ने उसको नक्षत्र बना दिया। जो आज भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु अपना बदला चुकाने के लिए सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है, वो अपना बदला चुकाता है कि अगर तुम न बताए होते तो हम भी अमृत पान तो कर चुके थे, लेकिन अमर हो गए होते। इसलिए वो आज भी बदला लेता है। इधर जब भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया तो पोल खुल गई कि कोई साधारण नहीं है, छलिया है, छमक छल्लो स्त्री बन के आया, हम सबको छल लिया। तुरंत लड़ने के लिए सब तैयार हो गए। देवता दानों में महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य दानव जो है अलग दौड़ रहे, अस्त्र शस्त्र लेके देवता अलग दौड़ रहे हैं।
घमासान युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुआ कि इंद्र के हाथ से बलि मारा गया। अनेक प्रकार के दैत्य सब देवताओं से मारे गए, क्योंकि इधर अमृतपान कर लिए थे देवता और दैत्य तो कुछ नहीं पाए। अमृतपान करने के कारण वो एकदम निश्चिंत होकर युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि मरेंगे तो है नहीं। मान लो हाथ पर थोड़ा बहुत कट वट जाए तो क्या है दिक्कत, मरेंगे तो है नहीं। इस घमासान युद्ध को देख के ब्रह्मा भगवान ने आके तुरंत युद्ध रोका। युद्ध स्थगित हो गया, रुक गया। अब इधर जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, वे देवताओं को लेकर चले गए और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि हमारे जो चेले थे वो मारे गए हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया। जिसके हाथ पांव कटे टूटे फूटे नहीं थे, उन सभी को उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। जब राजा बलि जीवित हो गया तो अपना संपूर्ण राज्य जो है शुक्राचार्य जी की मैया तो एकदम कितना प्रसन्न है, पूछो ही नहीं। कश्यप ऋषि भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सभी देवी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। इधर देख लो। बोलो भैया जी माइक को सही करो। आपका सर्विस फिर हम झांकी ला रहे ना तो पीछे से कैमरा लेना हो, छोटा वाला लड़की को। नाम दूसरा नाम वामन भी है। देवताओं की सभा में भव्य यज्ञ हुआ। यज्ञ करने के बाद सूर्य भगवान ने गायत्री का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में भगवान उस गायत्री मंत्र का जप करते हुए बटू से छोटे से नन्हे से वामन भगवान ने चल दिए राजा बलि के यज्ञ में। ये जो यज्ञ हो रहा है वो भृगु कच्छीय क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पे भृगुवंशीय ऋषिगण इस यज्ञ को करवा रहे हैं। ये यज्ञ नर्मदा नदी के तट पे हो रहा है, जो भृगु कच्छ के नाम से जाना जाता है। आजकल उसको भड़ौद के नाम से भी कहते हैं। जो सूरत और बड़ौदा के बीच में स्थान है, नर्मदा नदी बहती है, वहां पे यज्ञ हो रहा था। भगवान उनके पास पहुंचे। जब जहां पे यज्ञ हो रहा था, बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, उसके उपवन में पहुंचे महाराज। तभी क्या हुआ कि उनके शरीर में इतना तेज था कि पूछो मत। पूरा एकदम आकाश मंडल, पूरा आसपास के क्षेत्र एकदम चमक उठा। सभी ने सोचा कि ऐसा लग रहा है सूर्य भगवान साक्षात आ रहे हैं, हम सबको दर्शन देने यज्ञशाला में पधार रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो भगवान वामन थे। भगवान वामन थे। सभी जो ब्राह्मण थे यज्ञ करवा रहे थे, बैठे थे पास में, सभी ने उनका अगवानी किया कि है कौन भैया इतने तेजस्वी छोटे से बटू से चले आ रहे हैं। उस वामन भगवान की सभी ने अगवानी की, यज्ञशाला में ले गए। यज्ञशाला में पहुंचते ही राजा बलि ने उनका चरण पखारा और उसका जो गंगा जल है चरणों का अपने सिर पे धारण किया। देखिए आज राजा बलि का कैसा सौभाग्योदय हुआ है। भगवान का चरण धोवन न तो महादेव जी के जटा पे गया और न ही ब्रह्मा जी के कमंडल में गया। आज वो जल राजा बलि के सिर पे गया। कितना बड़ा सौभाग्य है उसका।
राजा बलि ने कहा, भगवान आप हमारी यज्ञशाला में प्रकट हुए, पधारे हैं, आज हमारा यज्ञशाला संपूर्ण हुआ, मानो मेरा ये धरती पवित्र हो गई, मेरा वंश तृप्त हो गया। हम बड़े आपसे प्रसन्न हैं भगवान, आप मेरे से मुंह मांगा वरदान मांगे, क्या मांगना चाहते हैं? वामन भगवान ने कहा, राजन वैसे तो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, लेकिन तुम मुझे देना ही चाहते हो तो बस मेरे पांव से 3 पग भूमि दो। बोले, भगवान आप ये क्या मांग रहे हैं? आपको हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, धन दौलत चाहिए, गांव चाहिए, गौ चाहिए, हम सब देंगे। अगर आप चाहो कि हमारा विवाह भी हो ना, तो हम सुंदर ब्राह्मण कुमारियों से आपका विवाह भी करवा देंगे। भगवान वामन ने कहा, राजन ये तुम क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा तुझे कुछ? हम शादी वादी थोड़ी करेंगे, हम तो बस वैसे ही बिछड़ करेंगे। शादी में जानते हो बहुत बर्बादी होती है। एक गांव था, उस गांव में एक भिखारी रहता था। पूरे गांव में एक ही भिखारी था महाराज, वो भी गांव के बाहर कुएं के पास, बगीचे में कुएं के पास रहता था, वहीं पे सोता था, कभी तो मांगने भी नहीं जाता। अब एक ही भिखारी, सभी लोग आते, उसको खुद का पहुंचा के चले जाते, वो मांगने नहीं जाता। एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनके बेटे का शादी हो रहा था। जो उनका पुत्र था, अब वो घोड़े पे सवार होके बारात लेके जाने वाला था। वो बाजे गाजे खूब बज रहे थे। उस भिखारी ने बैठा सोच रहा, काश हम भी बड़े आदमी होते, मेरा भी विवाह होता, तो मेरे घर भी बीवी बच्चे होते, बीवी आती तो हम भी आनंद से रहते। फिर थोड़े क्षण में उसने सोचा कि मैं जब इसके काबिल नहीं हूं तो ये सपने क्यों सजा रहे हैं। वहां ने जाके उसी कुएं के पास बैठा, रात्रि होने पे आराम से सो गया। सोने के बाद मेरा रात में उसको स्वप्न सता रही है। वो स्वप्न देख रहा है कि मैं भी घोड़े पे बैठ के बारात लेके गया, वहां मेरे घर बहू भी आ गई, हमारी बच्चे भी हो गए, और हमारे ससुर जी ने खूब माल दिया हमारे लिए, और सोने के लिए हमारा तो डबल बेड मिला है। सो डबल बेड पे आराम से तकिए लगा के वो सो रहा है। ऐसा मतलब उसको स्वप्न में दिख रहा है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब वो बेड पे सोए थे महाराज जी, तब से उनकी पत्नी बच्चे को गोद में लेके आई। बोली, वो जी सुनते हो, थोड़ी सी बगल हो जाओ। थोड़ी सी खिसक गए। अरे इतने बड़े बेड हैं, कम से कम और थोड़ा सा खिसक जाओ ताकि बच्चे को सुला ले। थोड़ी सी और खिसक गए। बोले, आपको कितना बार कहना पड़े कि आप थोड़ी और खिसक लो, इतनी जगह में बच्चे को सुलाएंगे कि हम सोएंगे। अब तिवारा महाराज जैसे वो खिसके कुएं में गिरे धड़ाम। और जब वो कुएं में गिर गए तो उनकी झक्की खुली कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे थे हम। अब चिल्ला रहे, रात्रि में कौन जाए उनको निकालने। रात्रि में कोई गया नहीं, रात भर पड़े महाराज हाथ